तो पांडव वन गमन के लिए तैयारी करते हैं, वन में आते हैं। तो वन में आने के उपरांत वहाँ थोड़ी समय पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को मिलने के लिए आते हैं। उनको समझ में आता है कि ऐसा हुआ, और जब भगवान वहाँ आते तो जो प्रसंग है श्री कृष्ण पांडवों से मिलना, राजस्वी यज्ञ करने के लिए पांडवों ने पत्र भेजा था कि करना चाहिए कि नहीं, परंतु द्यूत खेलने के लिए कुछ पूछा ही नहीं था। परंतु जब श्री कृष्ण आते उनको कोसते नहीं, डांटते नहीं, जो हो गया वो हो गया, अब क्या करना चाहिए। तो जहां भगवान श्री कृष्ण की जो महानता है, उनका गुण किस प्रकार से प्रकट होता है, उनकी साइकोलॉजी, उनकी मानसिकता यहां हम देख सकते हैं। जब कृष्ण आते वहां तो अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव भगवान श्री कृष्ण से बहुत सोबरली मिलते हैं। जैसे विवाह में मिले थे, द्रौपदी के विवाह में राजस्वी यज्ञ के लिए मिले थे, उस प्रकार का आनंद, उस प्रकार का जो आनंद और सुख वहां नहीं था। वो पूरे दरिद्र बन गए थे। तो सबको मिलने के उपरांत जब द्रौपदी को मिलने के लिए आते हैं तो द्रौपदी फुट फुट के रोती है, क्योंकि भगवान ने वस्त्र तो दिया था उनको, लेकिन जो उनका प्रश्न क्या था, जैसे प्रश्न के पीछे जो भाव था उसको कोई समझ ही नहीं पाया था। द्रौपदी मुंह खोलकर बोलती नहीं किसी से, लेकिन यहां जब कृष्ण उनके सामने मिले, जहां संबंध है वहां अधिकार भी होता है। जहां संबंध नहीं है वहां केवल प्रश्नोत्तर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब श्री कृष्ण से द्रौपदी मिलती है, वो कृष्ण से पूछती है, कृष्ण जो मेरे साथ में हुआ, ये जो मानसिक ट्रॉमा जो है वो जो मेरे साथ में हुआ, तो देखो मेरे साथ में क्या हुआ उस भरी सभा में। ये मेरे सारे पतिगण कृष्ण के सामने अपने पतियों को क्या करती हो, वो डांटने लगती है, क्योंकि संबंध है। भरी सभा में नहीं डांटती है, उनकी निंदा नहीं करती है, उनके विफलता के बारे में चर्चा नहीं करते, परंतु यहां वो कहते धिक्कार है युधिष्ठिर महाराज के धर्म को। ऐसे होते हुए भी वो मेरी रक्षा नहीं कर पाए। धिक्कार है भीम के गदा को और भीम को, जो मेरी रक्षा नहीं कर पाए, बोल नहीं पाए कुछ। फिर अर्जुन गांडीव और अर्जुन पार्थ इतना महान धनुर्धर है, धिक्कार है कृष्ण इनके पुरुषार्थ को, इनके पराक्रम को, ये मेरी रक्षा नहीं कर पाए। नकुल, सहदेव, कोई मेरा रक्षा नहीं कर पाए। कृष्ण कम से कम आपको तो मेरी रक्षा करनी चाहिए थी। किस कारण के लिए आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए थी? एक था संबंधों के कारण। मैं संबंधों के कारण आपको रक्षा करनी चाहिए थी। एक आप ईश्वर हो उसके कारण करनी चाहिए थी। मैं स्त्री हूं इसके कारण करनी चाहिए थी, और मैं आपकी सखी हूं इसके कारण करनी चाहिए थी। 4 कारण के लिए आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, परंतु आप भी मेरे काम के नहीं रहे। तो कृष्ण ने तो उसको वस्त्र दिया था ना। वस्त्र देने पर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसे आक्षेपण वचनों को प्रस्तुत करती है द्रौपदी। कृष्ण क्या कहते? कृष्ण उसको डांटते नहीं है, क्योंकि वातावरण कैसा है? वातावरण बहुत इमोशनल है, तनावपूर्ण है। इतना सब कुछ द्रौपदी गुजरी थी, तो यहां अपने भावनाओं को जो सबसे निकट है उनके सामने प्रस्तुत कर पा रही थी। अगर आप अपने ही लोगों के सामने स्पष्ट रूप से, प्रामाणिकता से अपने समस्याओं को
संबंध न तोड़ते हुए अगर बोल नहीं पाते हो तो बाहर बोलकर क्या मिलेगा? तो कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, एक दृष्टि से कृष्ण क्षमा मांगने लगे द्रौपदी से। उन्होंने कहा अगर मैं यहां होता ना, मैं इसे होने नहीं देता। ये नहीं कहा कि मैंने आपको इतनी बड़ी साड़ी दी, मैंने आपकी रक्षा की और किसी ने नहीं रक्षा किया, और मैंने रक्षा करते हुए भी आप मुझे डांट रहे हो, एक कैसा धर्म है, एक कैसी कृतज्ञता की भावना है? ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा मैं वहां आ नहीं पाया क्योंकि मैं अन्य जगह पे साल्व के साथ युद्ध कर रहा था। तो प्रश्न उठता है ना, लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है? कृष्ण तो सब जगह में परमात्मा है, असीमित है, ही इज एवरीवेयर, हाउ कैन ही से दैट आई कुडंट कम? यही तो है ना, भक्ति के भाव को जो समझेगा नहीं वो ऐसे टेक्निकल प्रश्न करेंगे। भगवान अपने असहायता को प्रस्तुत करना, यही तो अवतार का एक सबसे महत्वपूर्ण फ्लेवर है। अवतार तत्व, खास करके कृष्ण और राम का जो अवतार है, ये मनुष्यत्व और दिव्यत्व का एक सुंदर संगम है। इसलिए काफी बार भगवान श्री कृष्ण, जो हम चाहते होंगे कि भगवान ऐसे क्यों अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए नहीं आए, अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की, द्रौपदी की रक्षा तुरंत क्यों नहीं की, इतनी महान भक्त होने पर भी क्यों नहीं की, ऐसे प्रश्न उठाना एक गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ कृष्ण अपने असहायता को प्रस्तुत क्यों कर रहे? एक फ्लेवर है लीला का, और जब अपने असहायता को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, वहां अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, वहां आत्मीयता का प्रदर्शन करते हैं, वहां वात्सल्यता का प्रदर्शन करते हैं, और ये भी सिखाते कि कैसे अगर कोई दुखी है उनको सांत्वना कैसे देना चाहिए। दुखी और त्रस्त लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते, उसके पीछे अगर किसी ने तर्क लगाने का प्रयास किया, दे शुड हैव बीन वेरी कोहेरेंट। ये हमारी मूर्खता हो गई। जो तीव्र सुख के बीच में है और जो तीव्र दुख के बीच में है, वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे वो खुद नहीं जानते। उनका ब्रेन, उनका मन, उनकी बुद्धि, ये क्या है, वो उतल पुतल हो जाता है। तब कृष्ण ने कहा द्रौपदी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके काम के लिए नहीं हो पाया, मैं आ नहीं पाया। मैं आपको वचन देता हूं, देखो यहां भगवान आश्वासन कैसे दे रहे, मैं आपको वचन देता हूं कि जिन्होंने भी आपको रुलाया, और फिर से द्रौपदी, हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, एक जगह में वो कहती है युधिष्ठिर महाराज को, आप इनको दंड नहीं दोगे क्या? मैंने देखा सब जगह में, व्हाट वाज शी सीइंग, वो कम से कम सकारात्मक देख रही थी। वहां उन्होंने ये देखा, उस पूरे असत सभा में केवल 4 लोगों के आंखों से आश्रुओं की धारा नहीं बह रही थी, उनके प्रति उसके मन में सांत्वना था। उन्होंने कहा बाकी इन 4 को छोड़कर सबके सब रो रहे थे, और ये 4 लोग कौन थे? दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी। और मूर्ख कितने सारे तथाकथित भारतीय लोग, वो कहते हैं कि बचपन से हमने महाभारत पढ़ी है, और वो लोग क्या कहते हैं कि द्रौपदी हैड अ सीक्रेट लव अफेयर विद कर्ण। यानी कि परवर्जन, देखो आपने किताब पढ़ा होगा एक, मैं नाम लेकर ही बोल रहा हूं क्योंकि पैलेस ऑफ इल्यूजन करके, उसमें जब द्रौपदी का मरण हो जाता है, उस समय युधिष्ठिर महाराज को भीम पूछता है ना कि उसका मरण क्यों हो रहा है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते कि वो समान पत्नी थी हमारी सबकी, लेकिन उसका अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था, इसलिए उसने मरण धर्म को प्राप्त कर लिया। उस प्रसंग में उन्होंने ट्विस्ट दिया है, कहां से उठाकर
दूसरे अन्य कवियों को लेकर ये कहना चाहते कि द्रौपदी वॉज थिंकिंग, इस किताब में नहीं, दूसरे और एक किताब में आई मिक्सिंग, उस किताब में ऐसा लिखा हुआ है, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, द्रौपदी वॉज रनिंग एवरीवेयर लुकिंग फॉर शेल्टर। ये तो पहली मूर्खता हमने पूरा आज सिद्ध करके दिखाया। तो एक महाराष्ट्रियन मृत्युंजय, मुझे लगता है इस किताब में लिखा हुआ है, एक बार हमने डिबेट किया था कर्ण के ऊपर किसी कॉलेज में, कर्ण खलनायक था या खलनायक नहीं था, दैट वाज अ डिबेट दोनों पार्टी से। फिर एक लड़के ने इसी बुक से मुझे लगता है कि उन्हें बोला था कि कर्ण वॉज वेटिंग फॉर द्रौपदी टू आस्क फॉर हिज हेल्प। वस्त्रहरण के समय कर्ण प्रतीक्षा कर रहा था कि द्रौपदी उसके पास सुरक्षा मांगेगी। वो देख रहा था, द्रौपदी न्यू ओनली ही कैन प्रोटेक्ट हर, बट बिकॉज ऑफ हर ईगो, उसके अहंकार के कारण वो उसको पूछ नहीं पाई। अभी इनके वस्त्र निकालना चाहिए, इनके वस्त्र ने इनके चमड़े को छीनना चाहिए। यानी कि खलनायक को आप मतलब जबरदस्ती से कुछ भी बोलते हो। एंड उसमें द्रौपदी ने क्या सोचा, ये उनका मत है, विकृत मत है। द्रौपदी सोच रही थी जो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम के जो दुर्गुण हैं, वो उसका अभाव कर्ण में है, और कर्ण में जितने भी अच्छे गुण पांडव में है वो एक ही व्यक्ति में स्थित है। इन सबको रिजेक्ट करके मुझे कर्ण को चुनना चाहिए था। आई थिंक शी हैज अ ट्रबल विथ हर हस्बैंड। आजकल में हम देखते हैं लोग शादी के पहले भी रिग्रेट, शादी के बाद भी रिग्रेट, दूसरा शादी करने के बाद भी रिग्रेट, क्योंकि रिग्रेट हैज बिकम देयर फाउंडेशनल प्रिंसिपल। तो अपनी विकृत चेतना को, अपनी भावनाओं को, ऐसी भावना होना कोई बहुत बड़ा महापाप नहीं है, लेकिन ऐसी भावनाओं को शास्त्र के पात्र के ऊपर थोपना ये महद अपराध बन जाता है। देखो कैसा है कि कर्ण के प्रति उसका सीक्रेट प्रेम था, वो प्रकट नहीं कर पाए। विश आई कुड हैव मैरिड। लेकिन वो द्रौपदी बोल रही है, उन्होंने देखा था, उन्होंने क्या कहा, ये 4 लोगों ने, इनके आंखों से कोई आश्रुओं की धारा आ ही नहीं, बल्कि वो हंस रहे थे। ये महाभारत में लिखा है। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण वो सैडिस्टिक परवर्जन, विकृत भावनाओं को प्रस्तुत कर रहे थे। दूसरों के क्लेश को देखकर जो सुख लेता है ना, वो मानसिक रोगी हो जाता है। इसका वो प्रदर्शन कर रहे। तो ऐसी अवस्था में कहां, किस श्लोक में, एक 1/4 श्लोक में भी आपको इनडायरेक्टली दिखाई नहीं देता जहां द्रौपदी ने कर्ण के प्रति कुछ प्रशंसा व्यक्त किया है। सवाल ही नहीं आता, ये प्रश्न ही नहीं आता। ये बार बार ऐसे वो युधिष्ठिर महाराज को कहती है। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा द्रौपदी को, द्रौपदी जिसने भी आपके आंखों से अश्रु लाया है उन सबको मैं वध करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। हिमालय पर्वत चूर्ण हो सकता है, समुद्र नदियां सूख सकती है, सूर्य चंद्र अपने दिशाओं को छोड़कर नष्ट हो सकते हैं, लेकिन वासुदेव कृष्ण का जो व्रत है वो कभी नाश नहीं होगा। अगर वो आश्रय लेंगे तो छोड़ेंगे, नहीं तो सबका सब नाश हो जाएगा। ऐसे आश्वासन जब भी भगवान श्री कृष्ण कुंती को द्रौपदी को देते हैं। देखो यहाँ और एक महत्वपूर्ण है, जो त्रस्त है ना उसको फिलॉसफी नहीं बोलना चाहिए, उसको जस्टिस बोलना चाहिए। इफ एनीबडी हैज गॉन थ्रू, अगर कोई इतना कष्ट से गया है उसको फिलॉसफी बोलना कि तुम्हारा कर्म का ही खेल है, सहन करो। हो सकता है कि अगर आप फिर से जस्टिस के लिए झगड़ा करोगे तो क्या मिलेगा, इट इज़ बेटर यू टॉलरेट। तो इसका परिणाम क्या होता है, उनका दुख दूर नहीं होता। वरिष्ठों के बातों को
उस समय वो स्वीकार कर लेते हैं, जैसे बाहर जाते हैं उनको लगता है क्या हो गया। कभी कभी तथाकथित वरिष्ठ वो अन्याय को सहन करते करते अन्यायों का पक्ष अप्रत्यक्ष रूप में लेने लगते हैं, और जिनके प्रति न्याय हुआ है उनको भाषण देते हैं, जिनके प्रति अन्याय होना उनको भाषण देते हैं, और बाकियों को सांत्वना देने लगते हैं। अरे गिव देम वन चांस, फॉरगिव देम। क्षमा करने का समस्या नहीं है, लेकिन कृष्ण देखो क्या बोल रहे हैं। कृष्ण ने न्याय की बात कही, थोड़ी तुरंत लेना है। अगर द्रौपदी, भगवान को कोई सूड की बुद्धि नहीं है। अरे पांडव जब व्रत ले रहे थे, दुशासन का मैं खून पीऊंगा, दुर्योधन का मैं जांगा तोड़ दूंगा, कर्ण को मैं वध करूंगा, ऐसे व्रत लेते समय अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा अगर उन्होंने युधिष्ठिर का आश्रय लिया तो ये नहीं करूंगा। तो भगवान अगर वो आश्रय लेते क्या उनको नहीं छोड़ते? लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एक द्रौपदी को कहते ही द्रौपदी रोने लगी, और व्यासदेव जी कहते कि उसको भगवान कृष्ण को अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो कृष्ण ने उस अश्रुओं को अर्चना के रूप में स्वीकार कर लिया, और कृष्ण चले गए वहां से। तो कृष्ण जाने के बाद, उसके पहले उसके बाद में, क्योंकि महाभारत इतना बड़ा है ना, क्रोनोलॉजिकली बोलने के लिए फोटोग्राफिक मेमोरी चाहिए, परंतु सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो एक बार वो जंगल में बैठे थे शाम के समय, तो द्रौपदी बात करना चालू करती है, सब लोग बैठे, और युधिष्ठिर महाराज से कहती है कि देखो, आपके मन में कोई ऐसा विचार नहीं आता कि दंड देना चाहिए? आप क्षमा की बात करते रहते हो, जब तक अगर पापियों को दंड नहीं देंगे, अगर उनको क्षमा करते रहोगे, क्षमा स्वीकार करने वाला बिगड़ जाता है। और फिर से वो कहानी सुनाती है कि 4 लोग उनकी आंखों से कोई आश्रुओं की धारा नहीं थी, उनको तो दंड देना ही चाहिए। और द्रौपदी शास्त्रों से कहानी सुनाती है, प्रहलाद महाराज और बलि महाराज के बीच में एक संवाद हुआ था। उस समय बलि महाराज ने पूछा था कि दंड बड़ा है या क्षमा बड़ा है? तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा बलि महाराज को, जब मैं सोचता हूं न दंड बड़ा है न क्षमा बड़ा है, अगर दोनों का भी अतिरेक हो गया तो समस्या खड़ा हो जाता है। जो क्षमा करने वालों को क्षमा करते रहो, वो क्षमा का दुरुपयोग कर लेते हैं। अगर दंड देने वाला केवल दंड देता रहेगा, वो क्रूरी बन जाता है। इसलिए जहां जहां जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। यही शास्त्र का मत है, यही मेरा मत है। इस प्रकार से प्रहलाद जी क्या करते हैं, जो महान भक्त प्रहलाद जी ने क्या किया, दंड और क्षमा का समन्वय कर दिया। इसलिए कृष्ण के हाथ में क्या है, चतुर्भुज रूप में जब ये आते हैं, शंख चक्र गदा पद्म है। शंख और पद्म किन के लिए, जो उनका आश्रय लेगा, अपने गलतियों को मान लेगा। चक्र क्या केवल दिखाने के लिए रखा है, जैसे बच्चे लोग किताब घुमाते हैं ना, अपना किताब घुमाते हैं, उसके लिए नहीं है, चक्र दंड के लिए रखा है। इसलिए चैतन्य चरितामृत हो, अन्य शास्त्र हो, उसमें क्या दिया गया है कि जो महान आत्मा आवश्यकता पड़े वो कठोर वज्र के समान कठोर बन सकते हैं, अगर आवश्यकता पड़े वो फूल के समान अत्यंत सूक्ष्म और सॉफ्ट बन सकते हैं। इसलिए केवल क्षमा करने को कहना, जैसे एक बार कोई चोर आ गया था किसी मंदिर में, तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है उसको छोड़ दो, लेकिन जब दूसरी बार चोरी किया उसको बोला पुलिस को दे दो। क्योंकि प्रभुपाद जी सही कृष्ण के भक्त थे ना, तो जानते थे कहाँ क्या करना चाहिए। इसलिए 16वें अध्याय में लिखते हैं गीता के, अर्जुन का बाण छोड़ना कौरवों के प्रति ये ट्रांसेंडेंस है, ये दिव्यत्व है, और बाण छोड़ने के लिए मना करना
युद्ध क्षेत्र में अहिंसा की बात करना ये राक्षसी वृत्ति है। सोचो, अगर किसी ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है तो उस अपराधी को अगर आपने छोड़ दिया वो फिर से अपराध कर सकता है। इसलिए द्रौपदी इस पक्ष से बोलती है और अंत में एक शब्द कहती हो, बोलते बोलते अपने पति को, ये रिटॉरिक होता है। रिटॉरिक को क्या कहते हैं हिंदी में? एक प्रकार का, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है, एक प्रकार का प्रश्न है लेकिन लगता है कि स्टेटमेंट है। तो वो नास्तिकता का प्रचार करती है युधिष्ठिर महाराज को, बोलते बोलते हमने देखा कि दुष्ट लोग समृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और शिष्ट लोग जंगल में भटक रहे वन वन में। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर और धर्म कुछ काम के नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज से उसका प्रश्न किसका था, चर्चा किसके बारे में था? दंड देने के बारे में। यहां युधिष्ठिर महाराज थोड़े सतर्क हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेरी पत्नी नास्तिक बन गई, फिर वो नास्तिक के ऊपर उसको भाषण देने लगते हैं। तो द्रौपदी कहती कि मैं नास्तिकता की बात नहीं कर रही हूं। जो उस भरी सभा में जो वरदान मांगने के बारे में, धर्म के बारे में इस तरफ से सूक्ष्म तरफ से प्रश्न कर रही है, जब ये बैठ के बात करते समय वो नास्तिक कैसे बन सकते? बोलते मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं ईश्वर को मानती हूं, मैं धर्म को मानती हूं, लेकिन मेरा प्रश्न है पुरुषार्थ के बारे में, मेरा प्रश्न है न्याय के बारे में, दंड के बारे में। फिर भीम उसके साथ में आ जाता है। भीम आने के बाद वो भी पुरुषार्थ को, वो भी दंड देने के बारे में बात करता है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज हिलते ही नहीं है, वो क्षमा की बात करते हैं। तब भीम कहता है पता नहीं, तुम्हें तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेना चाहिए था। क्षत्रिय प्रायशः उसके मन में दंड देने की भावना होती है, तुम्हारे में है ही नहीं है, मैं जाता हूं दंड देने के लिए। तब युधिष्ठिर महाराज कहते देखो देखो ये भी कितने होशियार थे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा देखो भीम, प्रायशः सबके सब बिके गए हैं, इसलिए भीष्म द्रोण कृपा अगर युद्ध हो जाए वो हमारी ओर से युद्ध नहीं करेंगे, वो कौरव की ओर से युद्ध करेंगे। अगर तुम लड़ने के लिए जाओगे, दुर्योधन को मारना केवल आसान नहीं है, दुर्योधन को मारने के पहले इतने सारे लोग उसके लिए कवच बनकर रहेंगे, तुम कैसे मारोगे? तो व्यासदेव जी लिखते भीम मौन व्रत का पालन करने लगा, बंद हो गया उसकी बोलती। वो जानते थे कि हाँ, भावनात्मक होकर अगर मैं उनके ऊपर आक्रमण करूं कि बड़े बड़े दिग्गज लोग खड़े उनके साथ, उनके पक्ष में, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया था। तो प्रश्न उठता है कि कृष्ण ने कहा कि जिसने भी आपको रुलाया उन सब का मैं वध करूंगा। तो बिल्वमंगल ठाकुर कहते द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय कौन? दुष्ट लोग, कौरव और साथ में पांडव, धार्मिक और अधार्मिक लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में द्रौपदी के कष्ट के कारण थे। तब द्रौपदी ने पुकारा था गोविंद दामोदर माधवेति, उसने पुकारा था। तो जब कृष्ण ने ऐसा व्रत लिया कि मैं सबका वध करूंगा, तो फिर उन्होंने पांडवों को छोड़कर बाकी सबको वध करवाया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य को तो मार नहीं सकते, पुरोहित थे, दुशासन, 100 के 100 उनके भाई, इतने सारी सेना सबके सब मारे गए। तो पांडवों को क्यों नहीं मारा? उनको भी मारना चाहिए ना, जिसने पाप किया है वो पाप किया है। तो एक सुंदर वैष्णव ये वचन कहते कि पांडव द्रौपदी के साथ निकट का संबंध होने के कारण द्रौपदी ही उनका कवच बन गई। जब द्रौपदी पांडवों का कवच बन गई, उस कवच को भगवान कैसे तोड़ सकते हैं? द्रौपदी का मांगल्य पांडवों के लिए कवच बन गया, नहीं तो पांडवों का भी मृत्यु दंड स्वीकार करना ही था दंड के रूप में, लेकिन द्रौपदी ने उनको बचा लिया। इसलिए
द्रौपदी के साथ में संबंध होने के कारण पांडवों की रक्षा हो गई, परंतु जिनका द्रौपदी के साथ संबंध नहीं था, खास करके वो पति का संबंध न होने के कारण सबके सब मारे गए। फिर आगे वन में रहते समय युधिष्ठिर महाराज ने अक्षय पात्र मंगाया, अक्षय पात्र आया, दुर्वास मुनि आए, युधिष्ठिर महाराज ने सबको बुलाया भोजन के लिए बिना पूछे द्रौपदी को। तो उनको भोजन परोसने के लिए कुछ भी नहीं था। उस समय द्रौपदी ने क्या किया? हाँ, जिस समय द्रौपदी कृष्ण को पुकार रही थी ना, जयद्रथ के कथा में वशिष्ठ ने दिए हुए वाक्यों को वो स्मरण करती है, कैसे कृष्ण को पुकारना चाहिए। हाँ, तभी वो कृष्ण को, यानी कि अपने पूर्वाचार्यों का भी स्मरण करते, उन्होंने मुझे सिखाया था, उनको स्मरण करते करते भगवान को पुकारने लगते। और यहाँ भी वैसे ही हुआ, जब उसके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं है और दुर्वास मुनि जैसे ऋषि लोग आते हैं जो शाप देने के लिए हमेशा उत्साही रहते हैं। कभी कभी हो जाता है मंदिर में, अगर कोई साधु प्रवचन करने के लिए आते हैं ना, कई लोग होते हैं वो हमेशा डांटते रहते लोगों को, डांटने की आदत होती है हर चीज के लिए। इस्कॉन में भी कई दुर्वास मुनि लोग हैं, तो उनकी सेवा करना, उनको भोजन खिलाना कई लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है, एक ना एक डांट आपको मिल ही जाती है। तो यहाँ दुर्वास मुनि की सेवा करना कितना कठिन था, और जानते थे कि सेवा होगा ही नहीं है, तो कृष्ण को पुकारती, कृष्ण आ जाते। और जाते समय एक कथा के बाद कृष्ण कहते दुर्वास मुनि फिर से नहीं आएंगे। मैं किसके लिए आया? द्रौपदी ने पुकारा इसलिए मैं तुरंत आ गया। कृष्ण डिड नॉट वांट टू मेक द मिस्टेक अगेन, क्योंकि द्रौपदी ने डांटा था ना। हाँ, इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप में स्मरण करे, आपने बुलाया इसलिए तुरंत आ गया। और जिंदगी भर अपने जीवन पर्यंत कृष्ण इसका स्मरण रख रहे थे। स्मरण इसीलिए नहीं रख रहे थे कि डर के कारण, स्मरण इसीलिए रख रहे थे क्योंकि उनको क्लेश हो रहा था। कैसा क्लेश हो रहा था? जैसे हमारे इंग्लिश महाभारत क्लास में हम चर्चा कर रहे थे, जब भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार समाप्ति के समय, कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में आता हो, उसके मन में कितना भी महान कार्य क्यों न किया हो, उसके मन में कम से कम थोड़ा तो प्रायश्चित की भावना होनी चाहिए। प्रभुपाद जी जब अपने प्राण पक्षी को त्याग रहे थे, उस समय उन्होंने सबको बुलाया और सबसे क्षमा मांग लिया। भागवत के चतुर्थ स्कंद में इसके बारे में वो वर्णन भी करते हैं कि कोई भी सभ्य व्यक्ति है, वो अपने लोगों से कोई भी कार्य हो गया या अपने जीवन खत्म हो रहा है, उस समय क्षमा मांगना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्षमा मांगने के बदले में लोग अगर ग्रम्बल करने लगते कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे साथ में वैसा हो गया, ऐसे लोग निश्चित रूप से भूत बनकर आते हैं। क्योंकि जो अतृप्त होकर मरता है वो कैसे फिर संतुष्टि को प्राप्त करेगा? अतृप्त व्यक्ति को वो दूसरों को कष्ट देने के लिए उसको आना ही पड़ता है। लेकिन जो पश्चाताप कर रहा है, जो रिग्रेट कर रहा है, डिप्रेशन नहीं, वो अपने आप को शुद्ध बना देता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार समाप्ति के समय, जैसे भगवान रामचंद्र भी सुखी नहीं थे अपने अवतार समाप्ति के समय, सीता के साथ में जो हुआ था उसके लिए वो खेद कर रहे थे। भगवान राम को किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं कि वो कितने कठोर थे, ऐसे थे वैसे थे, नहीं, ही नोज व्हाई ही वाज डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग। तो कृष्ण क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे कि जब द्रौपदी ने पुकारा मुझे, मैं सही समय पर पहुंच नहीं पाया, उसको मैंने कष्ट दिया। ये जो क्लेश है, ये जो दुख है, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा के लिए अपने साथ में रखा। देखो कितने सुंदरता से हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं। तो द्रौपदी, तो भगवान ने कहा वो पुकारी इसलिए मैं आ गया। तो फिर पांडव ने कहा फिर अगर बीच में आ गए तो दुर्वास मुनि बोला नहीं आएंगे, निश्चित रूप से नहीं आएंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि निश्चित रूप से वो नहीं आएंगे। यहाँ से चले गए
तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण आप हमेशा अपने भक्तों को इसी प्रकार से रक्षा देते रहो। भक्त का आशीर्वाद कृष्ण को मिल गया और भक्तों के आशीर्वाद के कारण वो क्या करते रहते, अपने भक्तों की रक्षा निश्चित रूप से करते रहते। फिर आगे ऐसे करते करते एक बार क्या हुआ, वन में रहते समय जब पांडव 4 दिशाओं में वन्य मृगों का शिकारी खेलने के लिए वो चारों दिशा में चले गए थे। दौम्य ऋषि भी नहीं थे और वहां और एक ऋषि निवास कर रहे थे, वो भी नहीं थे। चारों दिशा में चले गए थे। किसके लिए गए थे? वन्य प्राणियों का वध करने के लिए। किसके लिए वन्य प्राणियों का वध कर रहे थे? क्योंकि वहां ऋषिगण तपस्वी थे, यज्ञ कर रहे थे, उनको इन वन्य प्राणियों से बचाने के लिए शिकार करने के लिए गए थे। मांस खाने की चर्चा महाभारत में पांडव खाने का कोई बात आता नहीं है, मैंने तो पढ़ा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते भीम ने खाया था करके, ऐसे ही बोलते क्योंकि खाया था, क्या फर्क पड़ता है उसमें। ही इज नॉट स्पीकिंग अरे वो खाया था, किसको बोलो मत, लोग भ्रमित हो जाएंगे वैष्णव लोग भी मांस खाते हैं करके। नो, इज स्पीकिंग बिकॉज इज क्षत्रिय है, क्षत्रिय उस प्रकार से कार्य कर रहे जंगल में। अगर हमारे योद्धा युद्ध भूमि पर युद्ध करते समय अगर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, अगर आपने जाकर उनको प्रश्न पूछा कांदा लहसुन भी नहीं खाते ना आप, तो उनकी गोली हमारे ऊपर आनी चाहिए ये प्रश्न पूछने के लिए। वो कांदा लहसुन खाते इसीलिए तुम नहीं खा रहे हो, तुम्हारी रक्षा कर रहे हो, नहीं तो तुमको कोई खा लेता। तो यहां पांडवों के प्रति इस प्रकार से प्रश्न करना, जैसे हम कल रामचंद्र जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, ये अभी कहां से कहां तो होगा ना शास्त्र में, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे मैंने जो पढ़ा है मैंने देखा ना, अन्य पुराणों में हो सकता है। तो इवन पांडवों ने खाया भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, उसको पचाने की शक्ति उनमें निश्चित रूप से है। हम महाप्रसाद को भी पचा नहीं सकते, उसको भी बड़े प्रमाण के साथ में खाना चाहिए। तो जब चारों दिशा में चले गए उस समय जयद्रथ, जो दुश्शला का जो पति था, वो वहां से अपने कई मित्रों के साथ और एक विवाह समारंभ के लिए जा रहा था। और जाते जाते द्रौपदी उस समय अपने पर्ण कुटीर में बाहर पांडवों की प्रतीक्षा में खड़ी थी। और द्रौपदी की एक समस्या क्या थी, एक अन्य नीति में कहा गया है, उसका सौंदर्य इतना था, इतना सौंदर्य था, बाकी के स्त्रियां सोचते थे कि हमें भी पुरुष बनना चाहिए। और यहां जयद्रथ जब उसके सौंदर्य को देखता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो कोटि कास्य करके और एक राजा था, उसको कहता कि जाओ देखो कौन है, वो पहचान भी नहीं पाया। उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, वो पहचान नहीं पाया कि ये द्रौपदी है, पांडवों की पत्नी है, इतनी शक्तिशाली है, पहचान नहीं पाया। उसके सौंदर्य में इतना मंत्र मोहित हो गया, मुग्ध हो गया। वो भेजा कोटि कास्य को पूछने के लिए, ये कौन है पूछ कर आओ। जब भी कोटि कास्य आकर उसके सौंदर्य की वो प्रशंसा करने लगता है और उसके बाद में पूछता है कि आप कौन हो। तब द्रौपदी कहती है देखो तुम अकेला पुरुष हो, मैं अकेली स्त्री हूं, तो इस प्रकार से बोलना संस्कृति के विरुद्ध है, लेकिन क्योंकि अब अतिथि बनकर आए हो इसलिए मुझे आपका सत्कार करना ही होगा। देखो जो सटल चीज जो भीष्म को समझ में नहीं आया, जब तक बाण नहीं लगे, जब तक खून नहीं निकला, द्रौपदी जानती थी। बार बार दंड और क्षमा को लेकर, कितना वर मांगना चाहिए उसको लेकर, धर्म क्या उसको लेकर, जब उसका जो वस्त्र हरण हो रहा था उस समय कृष्ण को तुरंत पुकारना और अपने संबंधों को नहीं तोड़ना, समन्वय करना, समीकरण करना, हार्मोनाइज करना, ये द्रौपदी का सबसे सुंदर गुण था।
और इसलिए उन्होंने कहा आपके साथ मुझे बात नहीं करना चाहिए, परंतु आप मेरे अतिथि के रूप में आए हो इसलिए मैं आपसे बात करूंगी। और उन्होंने अपना परिचय जो देना नहीं चाहिए वो सारा परिचय दे देती है। और कोटिका से जाकर जयद्रथ को बोलता है, और जयद्रथ बोलता है मुझे अभी उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। द्रौपदी के सामने बाकी सारे स्त्रियां, वो बहुत गंदा शब्द यूज करता है, सारे स्त्रियों की निंदा करता है, इतना वो स्त्री के प्रति, द्रौपदी के प्रति ये हो जाता है, बोले मैं भी जाकर उससे बात करता हूं करके आकर डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप में उसको प्रलोभन करता है कि द्रौपदी तुम चली जाओ मेरे साथ में, तेरे पति भ्रष्ट हो गए, दास बन गए, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो क्यों उनके साथ रहकर अपने जीवन को नष्ट कर लेती हो। नीति ने कहा है, उसकी नीति पता नहीं कहां से आ गई, नीति ने कहा है कि अगर कोई स्त्री, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए और जहां है उसके पास चले जाना चाहिए। तो मेरे पास आ जाओ, मेरी रानी बन सकते हो और सुख के रह सकते हो। तो द्रौपदी कांपने लगती है, क्रोध के साथ और डर के साथ कांपने लगती है, और जान जाते ये कुछ तो करेगा, इसलिए उसको बातचीत में एंगेज करने के दृष्टि से बात करती है ताकि पांडव आ जाएंगे। देखो यहां भी वो कैसे सोच रही है कि इफ आई कीप टॉकिंग टू हिम, अगर मैं उसके साथ बात करते रहो तो उसका क्या होगा, पांडव तब तक आ जाएंगे। फिर उससे बात करने लगती है, उसको समझाने लगती है। वो जब समझ नहीं पाता तब उसको चेतावनी देती है, देखो तुम कहां भी मुझे ले जाओ, वहां निश्चित रूप से अर्जुन जो कृष्ण का सखा है वो आ जाएगा, तब तुम्हारी हालत हो जाएगी। लेकिन वो इतना पागल सा हो गया था, जबरदस्ती से द्रौपदी को क्या किया, वो अपने रथ में डालने का प्रयास किया। द्रौपदी उसको धक्का देती, उसको गिराती है, लेकिन फिर भी वो शक्तिशाली था और द्रौपदी अबला थी, इसलिए उसको जबरदस्ती रथ में डालता है। और तभी दौम्य ऋषि जोर जोर से पांडवों को चिल्लाने लगता। और जाते से वह द्रौपदी में हाँ चिंता थी, लेकिन पूरा विश्वास था कि पांडव आ जाएंगे। और पांडव आए, और जब भी आए घमासान युद्ध हो गया। उसमें केवल जयद्रथ को नहीं पकड़ा, क्योंकि राजा था ना वो बड़ा, उसके राज्य के जितने भी सैनिक थे जो ऐसे मूर्ख राजा की सेवा कर रहे थे, उनको अपने प्राणों को गंवाना पड़ा अर्जुन के सामने। और तब तक जयद्रथ द्रौपदी को छोड़कर भागने लगा अकेला। देखो कैसा राजा है, अपने सैनिकों को सबको छोड़कर भागने लगा रथ पर। अर्जुन एक कोस पीछे था, अपने दिव्य बाणों से उन्होंने जयद्रथ के घोड़ों को मार दिया ताकि वो रास्ते पे आ जाए। और वो भागकर पकड़ने वाले थे। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने फिर से अपना क्षमा गुण का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा देखो दुश्शला का पति है गांधारी, और दुश्शला को अपने मन में लाकर उसका वध मत करना। तो द्रौपदी लाल बबूला हो जाती है। वो कहते आप क्या कह रहे हो, ये तो दीप, ये तो घर का एक कुरुकुल का कुलंगार है, उसको तो मरण दंड देना ही चाहिए, उसको ऐसे क्षमा नहीं करना चाहिए। She spoke, इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। तब तक पांडव चले गए और भीम और अर्जुन ने उसको पकड़ लिया। जैसे मैंने कहा था कि भीम को दंड देने पर भी शांत नहीं होते, ऐसा द्रौपदी ने जयद्रथ को अपने पति का परिचय देते हुए कहा था। अभी उस जयद्रथ का उसका अनुभव भी हो रहा था, ही वॉज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग इट। और मारते मारते उसको मृत्यु दंड देने वाले थे भीम। तब अर्जुन ने कहा देखो अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर महाराज ने हमें कहा है कि ऐसा नहीं करना है। तब भीम ने कहा अर्जुन तुम भी बालिश बुद्धि के समान क्यों मुझे स्मरण कराया। तो भीम गुस्सा हो जाता है, लेकिन अपने वरिष्ठों का सम्मान नहीं छोड़ सकता। देखो कितना सुंदर गुण है। तो बोला ठीक है मैं उसको छोड़ता हूं। बोला देख जयद्रथ, तुम जहां कहीं भी जाओगे, जिस राजा पे जाओगे, जहां भी जाओगे, आपको घोषित करना होगा तुम युधिष्ठिर के सेवक हो, उसके दास हो। बोला मैं करूंगा।
ना, बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी ईगर टू लिव, उसको जीने की बहुत इच्छा थी। वो तैयार हो गया, युधिष्ठिर महाराज के पास लेकर आते हैं और युधिष्ठिर महाराज हंसते हैं, और युधिष्ठिर महाराज के सामने उसके पहले भीम ने क्या कर दिया, उसके जो बाल थे ना, जैसे कृष्ण ने रुक्मी के साथ में किया था वैसे उसको स्पेशल शेव दिया। मुझे लगता है ये टिपिकल स्टाइल होता है, 5 जगह में उसका सिक्का रख दिया। आजकल वो फैशन बन गया है, वेस्टर्न वर्ल्ड में कई लोग ऐसा करते हैं। तो चरणों में फेंका तो युधिष्ठिर महाराज ने उसको दास से मुक्त कर दिया और द्रौपदी ने भी उसको मुक्त कर दिया। दैट टाइम शी लेफ्ट हिम। लेकिन उसका परिणाम क्या हो गया, ऐसे पापियों को छोड़ने से पांडवों के लिए सबसे बड़ा घातक हो गया, अभिमन्यु को खोना पड़ा। इसलिए जो ऐसे अपराध करता है, जो एक्सीडेंटल गलती है उसको क्षमा करना चाहिए, लेकिन कॉन्शियस जो इस प्रकार का नीति कह रहा है, जो रावण ने भी कहा था सीता को, यही नीति। अरे नीति कहता है कि जो कष्ट में उनको छोड़ देना चाहिए, जहां सहूलत है, सुख सुविधा है, उनके साथ में तुमको आ जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश अगर इसको बार बार आधुनिक समाज में बोलने लगे तो लोग इसको मानते हैं, उसको मानने लगते हैं। तो द्रौपदी के कारण वो छूट गया, वहां से आगे चले। फिर वो सौगंधिका पुष्प की कहानी आती है। फिर उसके बाद में हम सीधे विराट के दरबार में, वहां भी द्रौपदी की जो हालत कीचक के कारण हुआ, जहां विराट का राजा वही किया जो भीष्म ने किया था। जब द्रौपदी भागकर आई, जब द्यूत खेल रहे थे, देखो दूत का कितना समस्या है, युधिष्ठिर और विराट राजा द्यूत खेल रहे थे, तब कीचक ने उसको उसके छाती पर लात मारी थी और भागकर आई द्रौपदी। जब भागकर आई, उन्होंने रक्षा मांगी, तब युधिष्ठिर महाराज कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि 13 साल होने वाले थे। तब विराट ने कहा, हमें क्या जानकारी है आप दोनों के बीच में क्या चल रहा था। ही वॉज नो बेटर देन ऑल दिस पीपल। उसको भी मृत्युदंड मिलना चाहिए था, लेकिन आश्रय देने के कारण मृत्युदंड के बदले में उनके परिवार के साथ में विवाह हो गया। अंत में परीक्षित महाराज राजा भी बन गए। तो उनकी क्षमा, उनकी गलती को क्षमा कर सकते, क्योंकि कीचक उनसे ज़्यादा शक्तिशाली बन गए थे। तो द्रौपदी रात को भीम को जो डांटती है, भीम को तैयार करती है, तत्पर करती है, अभी मतलब ठीक है मैं आ जाऊंगा। और उसमें जो कीचक को भीम जिस प्रकार से मारते हैं, क्योंकि उस समय युधिष्ठिर महाराज बीच में आ नहीं पाए, उनको मालूम ही नहीं था। यानी कि सारा गुस्सा दुर्योधन के प्रति जो था, जो दुशासन के प्रति था, जो जयद्रथ के प्रति था, वो सारा गुस्सा का प्रदर्शन करने के लिए और उनको रोकने के लिए युधिष्ठिर महाराज न होने के कारण, और प्राइवेट जगह थी, केवल द्रौपदी और भीम थे, जो कीचक को जो भीम ने मारा। ये महाभारत में अगर आप पढ़ोगे ना, जब जब अगर आपने पढ़ा है कि अगर किसी के साथ में रेप हो गया, तभी कीचक की कहानी पढ़ना चाहिए। उन्होंने उसका बॉल बना दिया, बॉल, उसके शरीर के हर एक अंग को उसके पेट में घुसा दिया, सिर घुसाया, दोनों हाथ घुसा दिए जब वो जीवित था तभी, और दोनों पैर भी घुसा दिया, और उन्होंने एक मारडोना का किक भी मार दिया उसको। और द्रौपदी को कहा, देखो द्रौपदी, तेरे आपके ऊपर दृष्टि डालने वालों की हालत क्या होती है। तो द्रौपदी वॉज एबल टू हैंडल दैट पार्ट ऑल्सो। अग्नि, वो यहाँ आग बन गई थी और कीचक जलकर भस्म हो गया। और जो सारे कीचक के जो भाई थे, निष्ठावान भाई लोग, उन्होंने सोचा द्रौपदी को चाहता था मेरा भाई, हम लोग हमारे भाई चाहते थे, इसलिए उसके साथ में उसको सती करेंगे। पहले सती का विरोध करने वाले राजा मोहन रावण के पहले हमारे भीम थे। हाँ, जब वो सती में डालने वाले थे, भीम ने क्या कर दिया, वो सारे उपकीचकों को एक ही पेड़ के द्वारा सबको यमलोक भेज दिया और गायब हो गए किचन में वापस। और सैरेंद्री को देखकर जो सुदीक्षणा थी विराट की पत्नी, वो डर गई।
उसको लगा आगे मेरा पति का बारी है, बोले तुम चली जाओ, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। द्रौपदी ने कहा थोड़े दिन के लिए मुझे समय दे दे, तब मेरे 5 पति आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद में 13 साल हो गए। द्रौपदी ने उत्तर कुमार को कन्विंस किया अर्जुन को सारथी बनाने के लिए विराट के युद्ध में कौरवों के साथ, और उसके बाद शांति का प्रस्ताव के लिए भाषण चल रहा था। उस भाषण में पांडव ने कृष्ण को कहा हमको 5 गांव चाहिए, और भीम ने भी बोल दिया कृष्णा युद्ध विद्ध नहीं चाहिए, बहुत घमासान हो जाएगा, तो इसलिए 5 गांव ठीक हो जाएगा। कृष्ण बोला भीम क्या हुआ, आज सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है? अगर भीम में ऐसा परिवर्तन आ गया, क्या भीम डर गया? तो भीम को गुस्सा आ गया तुरंत। ही कैन बी एंग्री विद एनीबडी। कृष्ण के ऊपर भी गुस्सा करते थे। गुस्सा करने में उनको बलराम हो, कृष्ण हो, युधिष्ठिर महाराज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। बोले कृष्ण ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं कोई डरपोक नहीं हूं, लेकिन मुझे युद्ध नहीं चाहिए। तो जैसे कृष्ण बाहर आ गए, द्रौपदी सब कुछ समझ गई कि ये लोग शांति के लिए भगवान कृष्ण को हस्तिनापुर भेज रहे। वो लाल बबूला हो गई, उसको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कृष्ण क्या कह रहे हैं लोग, उनको शांति चाहिए? अगर ये युद्ध नहीं करेंगे, मैं स्वयं मेरे बूढ़े पिता को लेकर, मेरे बच्चों को लेकर, मेरे भाइयों को लेकर मैं कौरवों के ऊपर युद्ध घोषित करूंगी, और इनको मैं निश्चित रूप से दंड दूंगी, मैं रुकूंगी नहीं। तो कृष्ण ने क्या कहा, द्रौपदी प्रतिज्ञा ये कभी नष्ट नहीं होगा, मैं निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो जा रहे थे क्यों फिर हो? अगर भगवान ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि मैं सारे कौरवों को दंड दूंगा ही, तो फिर शांति का प्रस्ताव लेकर क्यों जा रहे थे? तो क्या अंदर जो चर्चा हो रहा था सब उसमें कोई दम ही नहीं था? और द्रौपदी को झूठ बोल रहे थे, पांडवों को झूठ बोल रहे थे। परंतु हमें समझना चाहिए, अगर कौरव 5 गांव पांडवों को दे देते, क्या द्रौपदी का मन परिवर्तन नहीं होता? निश्चित रूप से हो जाता, क्योंकि पहले किया हुआ है। जो जयद्रथ को मारना चाहती थी, दंड देने से जबरदस्ती कर रही थी, युधिष्ठिर महाराज को देख रही थी गुस्से से, परंतु वही द्रौपदी काल के अनुसार वो बदल कर क्षमा कर देती है। देयर वाज अ प्रेसिडेंट। और उसके साथ में जो अश्वत्थामा था, जिन्होंने उसके 5 बच्चों को, निष्पाप बच्चों को दबाकर उनको खत्म कर दिया था, उनको क्षमा करने की क्षमता उसमें थी। एक स्त्री अपने 5 पुत्रों को इस प्रकार से खोने के बाद क्षमा की बात कर सकती है। देखो गांधारी का है और द्रौपदी का है। गांधारी ने पांडवों को शाप दिया, और द्रौपदी ने, जिन्होंने उन निष्पाप बालकों को वध किया था, उनको क्षमा करने के लिए बोलते हैं, वो कहते अर्जुन को छोड़ दो उसको, उसके पिता अभी अभी मारे गए, उनकी माता विधवा बन गई है, अगर अश्वत्थामा मर जाएगा तो द्रोणी का कोई नहीं रहेगा, उसको छोड़ दो, तुम्हारे गुरु के पुत्र हो। शी वॉज नॉट ओनली रिवेंजफुल, वो रिवेंजफुल कभी नहीं थी, न्याय चाहिए था, लेकिन जहां क्षमा चाहिए वो क्षमा करने की क्षमता को रखती थी। और यहां दूसरा, जब फिजिकल वायलेंस होता है ना बच्चों के प्रति, जो फिजिकल वायलेंस हुआ उसको क्षमा कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ने आपके ऑनर को, आपके लज्जा को लूटने का प्रयास किया हुआ है, वैसे व्यक्ति को शास्त्रों के अनुसार मृत्युदंड देना ही चाहिए। अगर आप मृत्युदंड नहीं दोगे तो क्या होगा, लोग सोचेंगे कम से कम एक बार तो मेरी क्षमा लोग कर ही देंगे। सोचो अगर एक बार भी क्षमा कर दिया तो क्या हो सकता है, पीपल विल थिंक लाइक दैट। और कितने सारे स्त्रियों को आप एक वल्नरेबल सिचुएशन में डाल दोगे। तो द्रौपदी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कृष्ण बोला चिंता मत करो,
तो भगवान कृष्ण गए और निश्चित रूप से बड़े प्रयास के साथ उन्होंने प्रयत्न किया उनको बदलने के लिए, वो बदले नहीं, 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं हुए। तब क्या हुआ, द्रौपदी की इच्छा निश्चित रूप से पूरी हो गई। सबके सब स्त्रियां एक व्यक्ति के गलत निर्णय के कारण सबके सब स्त्रियां विधवा बन गई। इस प्रकार से द्रौपदी अपने जीवन काल में उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया, इतना सुंदरता से जीवन जीते हुए क्षमा, दंड, सेंसिटिविटी और टफनेस, ये सब का प्रदर्शन करते हुए, जैसे हमने हमारे रियल साइड किताब में द्रौपदी और सीता के जो पात्र को चर्चा करते समय ये वर्णन किया था कि सीता को लोग समझते कि वो बहुत ही सॉफ्ट है। सीता सॉफ्ट बाहर से थी लेकिन टफ अंदर से थी। उसी प्रकार से द्रौपदी टफ थी बाहर से लेकिन बहुत सॉफ्ट थी अंदर से। दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों इन दोनों गुणों का समन्वय करके जी सकते हैं। इसलिए ये जो संस्कृति है, वैष्णव संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जो प्रभुपाद जी वर्णाश्रम देना चाहते थे, ये संस्कृति किसकी संस्कृति है? बैलेंस की संस्कृति है। ये द्रौपदी की संस्कृति है, ये सीता की संस्कृति है, ये कुंती की संस्कृति है। ये संस्कृति को लेकर जब इन पात्रों को हम समझना चाहते हैं, भागवत में गोपियाँ हो, महाभारत में द्रौपदी कुंती हो, या रामायण में सीता हो, वाल्मीकि महर्षि को जब नारद मुनि ने रामायण सुनाया, उन्होंने देखा है सारे ऐसे लोगों का चरित्र है। इन वन सेंस वाल्मीकि महर्षि को लगा कि सारे जो मेन कैरेक्टर जो है, राम, लक्ष्मण, दे आर ऑल इंसिडेंटल, वो पूरक कैरेक्टर है। लेकिन सीता, कौशल्या, सुमित्रा, कई भी आ गए उसमें, क्योंकि स्त्रियां केवल सरस्वती नहीं होती है, वो शूर्पणखा भी बन सकती है। कोई भी अच्छा और केवल कोई भी बुरा नहीं हो सकता। कोई अच्छा भी हो सकता है, कोई बुरा भी हो सकता है। उन्होंने कहा दीज आर द रियल कैरेक्टर। वैसे ही अगर अब महाभारत में देखोगे, मेरे दृष्टिकोण से जितना मैंने महाभारत पढ़ा है, पांडव तो महान है ही, अर्जुन भगवान के प्रिय है, कृष्ण का मित्र है, लेकिन द्रौपदी कृष्ण की सखी है। कृष्ण कहते कि आप मेरी सखी, और द्रौपदी कहते कृष्ण उनका सखा है। इसलिए ये द्रौपदी का पात्र महाभारत में ये जोड़ता भी है पांडवों को, और आवश्यकता पड़े जो जुड़े हुए अधर्म के लोग, उनको साथ में लाकर, जैसे कोई झाड़ू लगाने वाले सारे जो सूखे पत्तों को एक साथ में लाते, कचरा को एक साथ में लाते, इधर से झाड़ू लगाते, उधर से झाड़ू लगाते, बाद में इतना बड़ा संच बनाकर क्या करते, उसको आग लगा देते हैं, उसका राग बना देते हैं। वैसे द्रौपदी ने अपने पात्र के द्वारा कृष्ण का उपकरण बनते हुए, रुद्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए, अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हुए, इन सारे राक्षसों को एक साथ में लेकर आई। और क्या हुआ, जो अधर्म के पक्ष में थे, फिर वो पांडव पक्ष के हो या कौरव पक्ष के हो, वो में उसमें सब के सब जलकर भस्म हो गए, अलावा 5 पांडव और थोड़े से यादवों को छोड़कर। और इस प्रकार से द्रौपदी ने द्रुपद महाराज की इच्छा, गांधारी का डर और भविष्यवाणी जो व्यासदेव ने की थी, वो सबको सच बनाया। लेकिन उसके जलाने में और उसके यज्ञ में उसका स्वयं का कोई सारथी नहीं था। इसलिए बार बार हम यही कहते हैं, ये समर्पण की भावना, ये शोषण की भावना नहीं है। ये लोग इसको समझते नहीं। द्रौपदी का त्याग, द्रौपदी का समर्पण
द्रौपदी का कष्ट, लेकिन किसका पुत्र राजा बन गया? अभिमन्यु का पुत्र, जो सुभद्रा का पुत्र था। अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र था, सुभद्रा का पोता राजा बन गया। इसलिए यज्ञ में जब हम डालते हैं, जैसे ही यज्ञ के संपर्क में आ जाते हो वो खाक भस्म हो जाता है, यज्ञ को कुछ नहीं मिलता। लेकिन यज्ञ क्या देती है? यज्ञ क्या देता है हमें? हमें यज्ञ का फल देता है। तो द्रौपदी एक यज्ञ कुंड के समान थी। उस यज्ञ कुंड में सबके सब आए, पांडव भी आए और कौरव भी आए। कौरव जलकर राख हो गए और पांडव शुद्ध हो गए, और उनसे परीक्षित नाम का प्रसाद आया, राजा बन गया, 60 साल तक राज्य करता रहा। तो इस प्रकार से द्रौपदी का चरित्र, इसको श्रवण करना, उसके मानसिकता को समझना, उसके निष्ठा को समझना और द्रौपदी के बारे में बोलना, इस दृष्टिकोण से बोलना, ये भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के समान है। ये भारत को समझने का समान है। भारत भूमिते होइलो मनुष्य जन्म सार्थक। इसलिए द्रौपदी को समझना और भारत को समझना, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर महाभारत में द्रौपदी को समझ लिया तो हम भारत को समझ लिया। इस दृष्टिकोण से इतने सारे विविधताओं को एक साथ में लेकर आना और उनकी सेवा करना प्रेम के साथ, और इतने हजार लोगों को भगवान सूर्य ने क्या किया जब उनको सूर्य पात्र दिया था? वो जानते थे जब द्रौपदी खाएगी तब पात्र काम नहीं करेगा, और द्रौपदी कब खाएगी? जब सारे अतिथियों को खिलाने के उपरांत। इसको भी लोग कहते देखो उसके साथ शोषण हो रहा है। नहीं, यहां जो वरिष्ठ व्यक्ति, अगर अपने घर में कोई अतिथि आता है, सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे अंत में खाता है। पहले घर पे जो माता होती थी, जो वृद्ध, जो नानी दादी होते थे, वो क्या करते थे? अपने बच्चों के खिलाते थे। उनको आनंद आता था खिलाने में। किसी एक ब्रह्मचारी वो बता रहे थे, उनकी माँ को खिलाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कितने, एक नहीं, बहुत सारे माँओं को अच्छा लगता है। बोलते यार भी हम करेंगे क्या, हम खिलाएंगे। अगर वही खाना बनाने से रोक दिया, उनका प्राण जल्दी निकल जाता है। ये उनकी संस्कृति थी। कितने सारे, अभी भी मैं घर गया था, मेरी माँ 80 साल की है, वो खाना बना रही थी, उसका कोई शोषण नहीं कर रहा था, उसकी बहू, उसकी पोती, क्योंकि उसके अलावा वो, ऐसा नहीं कि उनको कुछ आता ही नहीं है। द्रौपदी सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी सारे अतिथियों को खिलाने के उपरांत जैसे ही वो भोजन उस अक्षय पात्र से करती थी, तो अक्षय पात्र भी संतुष्ट हो जाता था उस दिन के लिए, अगले दिन ही काम करता था। इसलिए ऐसी जो द्रौपदी है, इसके बारे में एक कथा, अब ये कितनी अधिकृत है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अच्छी कथा है। आपको सुनना है ना? ये मैंने पहली बार सुना कि जिस समय जो सीता थी ना, माया सीता, सीता की परीक्षा वाल्मीकि रामायण में, जब हम रामायण करेंगे ना तब मैं इसको समझाऊंगा तत्व को, लेकिन कथा ऐसी है कि माया सीता की परीक्षा हुई और असली सीता भगवान राम को देने के बाद माया सीता ने पूछा मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे कहाँ तो जाना चाहिए ना। तो वो माया सीता स्वर्ग की लक्ष्मी बन गई और वही स्वर्ग की लक्ष्मी द्रौपदी के रूप में आ गई। ऐसा मैंने किसी फोक टेल में सुना है। भगवान राम ने उसका कभी, क्योंकि राम की पत्नी थी ही नहीं, वो माया सीता थी, लेकिन महाभारत में लिखा है, उस कथा में व्यासदेव जी जो पांडवों को समझाते हैं कि वो स्वर्ग की लक्ष्मी थी।
और जो द्रौपदी के संग में आए, खास करके सकारात्मक दृष्टिकोण से उनकी वृद्धि हो गई। और जब लक्ष्मी के साथ में अगर कोई गड़बड़ कर लेता है तो वही लक्ष्मी क्या बन जाती है, वो काली भी बन जाती है, और करों के लिए वो काली बन गई। ऐसी द्रौपदी को नतमस्तक होकर उसको और उसके भगवान को जो उन्होंने सिखाया, तुरंत भगवान का आश्रय लेना। आज का लेसन मेरे लिए है कि द्रौपदी को वस्त्र को स्पर्श करते ही द्रौपदी ने कृष्ण का आश्रय स्वीकार कर दिया। इसलिए द्रौपदी हमारे लिए, सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, घमंडी पुरुषों के लिए और जितने भी पुरुषों के लिए ये हमारी हीरोइन है। हम इनको पूर्णतया अपने हीरोइन मानते हैं। तो इसमें कोई, ये भारतीय संस्कृति, ये वैदिक संस्कृति है। और ऐसे वैदिक संस्कृति को श्रील प्रभुपाद जी ने सब जगह में देने का प्रयास किया और इसको आगे ले जाना है। और जो भी द्रौपदी के बारे में गलत बोलता है उसको सबक सिखाना है। अगर हम नहीं बोलेंगे फिर हम दुशासन के पक्ष के हो जाएंगे, द्रोण के पक्ष के हो जाएंगे, भीष्म के पक्ष के हो जाएंगे, विराट के पक्ष के हो जाएंगे। तो उनका हालत क्या होगा, वो जीते जीते मरने वाले हो जाएंगे। हमको विदुर के पक्ष के होने, विकर्ण के पक्ष के होने, कृष्ण के पक्ष के होने और अंत में पांडव के पक्ष के होने। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.